गर्मी धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। जैसे जैसे 15 मार्च का दिन बीतता जा रहा है, वैसे वैसे गर्मी का तापमान और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जब मार्च के आधे महीने में ही इतनी गर्मी का एहसास हो रहा है, तो अप्रैल और मई में क्या हाल होगा। जानते हैं गर्मी के बारे में सब कुछ इस वीडियो में। राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करें तो यहाँ पर गर्मी का असर लगातार जारी है। दिन पर दिन गर्मी बढ़ती ही जा रही है। 1 से 2 डिग्री तक का सेल्सियस रोज बढ़ रहा है। शनिवार की अगर हम बात करें तो शनिवार को ज़्यादा से ज़्यादा तापमान 33 डिग्री मापा गया, जो गर्म दिनों में से एक है, जो इस मौसम के औसत से 4.1 डिग्री ज़्यादा रहा। IMD के मुताबिक कम से कम तापमान 18.7 डिग्री सेल्सियस रहा। ये तापमान सुनकर आप समझ गए होंगे कि अब धीरे धीरे सर्दी लगभग जा ही चुकी है और गर्मी ने दस्तक दे दी है। और दस्तक इतनी गर्म है तो जब पीक गर्मी पड़ेगी तब कितना तापमान होगा, यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 45 डिग्री से ऊपर तापमान इस बार जाने वाला है। शुक्रवार को दिल्ली का अब तक का सबसे गर्म दिन रहा, जब तापमान 36.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। ये सामान्य से 7.3 डिग्री तक ज़्यादा रहा। IMD ने बताया कि रविवार को आसमान में बादल छाए रह सकते हैं और हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। रविवार को ज़्यादा से ज़्यादा तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और कम से कम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई गई है। दिल्ली में अगर हम प्रदूषण की बात करें तो यह संतोषजनक रहा, ना ही ज़्यादा और ना ही कम। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB के अनुसार शनिवार शाम 6 बजे दिल्ली की वायु गुणवत्ता सूचकांक 84 दर्ज की गई, जो संतोषजनक की श्रेणी में आती है। AQI अगर 0 से 50 के बीच होता है तो अच्छा होता है, 51 से 100 के बीच होता है तो संतोषजनक होता है, 101 से लेकर 200 के बीच होता है तो वो मीडियम लेवल में आता है, 201 से 300 के बीच होता है तो वो खराब होता है, 301 से 400 के बीच होता है तो वो बहुत खराब होता है, और 401 से 501 के बीच होता है तो गंभीर हालात से कहा जाता है। बहुत ज़्यादा खराब हवा की श्रेणी में ये आता है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। माना कि अभी सर्दी गई नहीं है, थोड़ी थोड़ी सर्दी बनी हुई है। रात को सर्दी का हल्का एहसास होता है और दिन में गर्मी का मीडियम हल्का हल्का सा ज़्यादा एहसास होता है। तो इसे हम कह सकते हैं कि अभी मार्च तक या फिर अप्रैल के शुरुआती दिनों में तो थोड़ा थोड़ा गर्मी का थोड़ा जो मौसम है वो ऊपर नीचे बना रहेगा। बारिश भी आती जाती रहेगी, लेकिन हल्की बारिश से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई गई है। अब ये देखने वाली बात है कि मार्च का जो ये मौसम है उतार चढ़ाव वाला, ये अप्रैल के कितने दिनों तक बना रहेगा, क्योंकि 15 मार्च अब लगभग ख़त्म ही हो चुका है। 15 मार्च के बाद अनुमान जताया गया था कि मौसम उतार चढ़ाव यूँ ही बना रहेगा। ठंडी सुबह और शाम हल्की महसूस होगी और बारिश कभी भी आ जा सकती है, और मध्यम से तीव्र गति की हवा भी चल सकती है, यानी तूफान के आसार, हल्के तूफान के आसार जताए गए हैं। हल्की से तेज़ हवा भी चल सकती है और गर्मी का एहसास भी दोपहर के समय में हो सकता है। मौसम का ये जो उतार चढ़ाव है ये अप्रैल के कितने दिनों तक बना रहेगा, क्या 15 अप्रैल तक बना रहेगा या फिर अप्रैल के पहले हफ्ते तक ही ये बना रहेगा और गर्मी की शुरुआत अप्रैल के पहले हफ्ते के बाद से ही शुरू हो जाएगी। हालांकि गर्मी के तापमान की अगर हम बात करें तो ये अनुमान जताया गया है कि आने वाले दिनों में गर्मी इस बार 47 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तक जा सकती है, जो कि बहुत ज़्यादा गर्म दिनों में से एक है। और IMD द्वारा और कई रिपोर्ट्स की अगर हम माने तो यह अनुमान जताया गया है कि 2025 साल ये साल इस कई दशकों का एक सबसे ज़्यादा गर्म साल होने वाला है। यानी गर्म सालों में से एक 2025 भी होगा जो सबसे गर्म साल माना जाएगा। यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी इस साल पड़ने वाली है। फिलहाल वेदर रिपोर्ट में इतना ही। बाकी जानकारी के लिए और अपडेट के लिए, देश दुनिया से जुड़ी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए लोकमत हिंदी।